तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें और विशेष वार्ता आप सबके साथ करने के लिए आप सबके भुगतान के संदर्भ में साथियों, इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 25 नवंबर तक लगातार 1 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक लगातार बड़ा काम करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है। और 25 सितंबर का जो संसद धुलाई अभियान था उसमें तो बहुत ही परिश्रम लगा है और फिर भी सफल हो गया। बड़ी बात यह है, खुशी की बात यह रही कि कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा और जो संदेश हम देना चाहते थे वो संदेश देश और राज्य की सरकारों को चला गया। और अब बारी है आप सबके भुगतान की, आप सबके सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास और गारंटी के अधिकार की, और साथ साथ भारत माता को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की। इसलिए साथियों, स्वास्थ्य कैसा भी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तनाव कितना भी बढ़ जाए, फिर भी हमें लड़ना है सबको इस जीतने के लिए। और जीतना है साथियों, लड़ना है, जीतना है। जीतना है तो लड़ना पड़ेगा और लड़ना है तो जीना पड़ेगा। और जब जीवित ही नहीं रहोगे तो क्या लड़ोगे, क्या जीतोगे। इसलिए जो भी साथी हमारे इस भयंकर स्थिति में फंस गए हैं, सुसाइड वाली में, आत्महत्या वाली में, वो कोई भी साथी आत्महत्या ना करे मित्रों। हम इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना प्रयास कर रहे हैं, दिन रात तनाव ले रहे हैं, भोजन पानी स्वास्थ्य तक की चिंता नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूं देश के किसी भी एजेंट साथी को, ठगी पीड़ित निवेशक को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तनाव ही आत्महत्या का बड़ा कारण है। कि तनाव, अपमान और उत्पीड़न के चलते हमारे 5 लाख से ज्यादा साथी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। और अब मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी जीवन लीला समाप्त करे, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप एजेंट और निवेशक जुड़ें साथी। आपस में आप जुड़ जाओगे तो भुगतान बड़ी चीज नहीं है। जिस संसद पर परिंदा पर नहीं मार सकता, आप कुछ लोग जुड़े तो उस संसद की दीवारों तक आप पहुंच गए। आपने संसद को हिलाने का काम किया, सरकार को ये संदेश दे दिया हमने राष्ट्रपति के माध्यम से कि हम मोदी सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं, चूंकि मोदी सरकार बॉट्स एक्ट को ठीक ढंग से देश में क्रियान्वित नहीं कर रही। तो ऐसी मांग कोई नहीं उठाता है। और अब तो हमने चेतावनी दे दी है कि या तो 1 मई से पहले पहले देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत सरकारें भुगतान आरंभ कर देंगी, अन्यथा हम संपूर्ण क्रांति के लिए निकलेंगे 1 मई को और इस देश के पूरे बेईमान सिस्टम को मिटाकर जमींदोज कर देंगे। देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और जो वर्तमान शासक हों या प्रशासक जो बॉट्स एक्ट 2019 की अवहेलना कर रहे हैं, भुगतान की, गारंटी के अधिकार की, उनको हम ठगों जैसा ही सख्त दंड देंगे, मृत्यु दंड वाला। जो हमारी संसद ने नई भारतीय न्याय संहिता बनाई है उसमें साथियों ये व्यवस्था कर दी गई है ठग और बेईमानों को फांसी की, और उसमें 60 दिन के अंदर आपका पैसा वापस कर देना चाहिए डीएम को। उसकी धारा 107 जो है बीएनएसएस की, उसमें ये प्रोसीजर भी है जो सीआरपीसी 1973 की जगह आई है। इसलिए तमाम लोग कानून की जानकारी जरूर रखें, चूंकि बॉट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 आपके भुगतान के लिए बनाया गया है, सबके भुगतान के लिए बनाया गया है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और जो साथी बॉट्स एक्ट के लिए लड़ेंगे निश्चित रूप से उन सबका भुगतान हो जाएगा साथियों। अब कोई आपका भुगतान रोक नहीं पाएगा, इसलिए निराश मत रहो। और जब भुगतान हो जाएगा तो कोई भी निवेशक किसी एजेंट की शिकायत नहीं करेगा। इसलिए एजेंट साथियों का ये उत्तरदायित्व है कि वो सब मिलकर इस लड़ाई को और तेज करें। जो हमने बूथ स्तर का प्लान बनाया है साथियों, कि बूथ स्तर पर हम अपनी कमेटियां गठित करें
और बूथ स्तर पर सर्वे करें कि उस बूथ पर जो परिवार रहते हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी ठगी प्रकरण का शिकार बने हैं, जिनकी मेहनत का पैसा डूब गया है। और जब हम उस सर्वे को कर लेंगे, उस आवेदन को भर लेंगे, निःशुल्क है, कोई भी मना नहीं करेगा। जब शुल्क की बात करते हो तब मना वाली बात होती है या लोगों को लगता है ये कोई धंधेखोर चंदेखोर आ गए, लेकिन हमारा फार्म तो सदा निःशुल्क रहा है साथियों। ये सर्वे फॉर्म भी जिसमें साथ में आवेदन भी है, ये भी निःशुल्क है और इसका प्रयोग आप सब लोग कीजिए अपने अपने जिले में, तहसीलों में, कस्बों में, नगर पालिकाओं में, गांवों में, निगमों में, जहां भी हैं आप, मतलब हर बूथ पर सर्वे करना है। और जब ये आंकड़ा आपने जुटा लिया साथियों, तो फिर संसार की कोई भी ताकत आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी। इन नेताओं को ये पता चल जाएगा कि ये मामला अब खतरनाक होने जा रहा है और अब हमें सबका भुगतान करना होगा, वरना तो ये बूथ पर जो ठगी पीड़ितों का डाटा इकट्ठा होगा, जो सबको पता चलेगा कि ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने सर्वसम्मति से, और सरकार को उनका पैसा देना है, तो ये एजेंट और निवेशक का झगड़ा भी स्वतः खत्म होने लगेगा, आपका जनमत बढ़ने लगेगा। इस काम पर तमाम साथी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें साथियों। और चूंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, विकट है, अब तो ठगों से नहीं, अब तो शासन से लड़ाई शुरू हो चुकी है। और प्रशासन से 1 सितंबर से हमारा जो अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है अभी बहुत से स्थानों पर, तो आप समझ सकते हो कि शासन से लड़ना कोई सरल नहीं होता, इसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए एजेंट साथी जो इस उत्पीड़न का शिकार हैं, जिन्हें ज्यादा पीड़ा भोगनी पड़ रही है, वो धन का त्याग भी करते रहें, चूंकि हमें बहुत बड़े कोष की आवश्यकता पड़ेगी 1 मई के कार्यक्रम के लिए और इस पूरे अभियान को चलाने के लिए। तो तमाम एजेंट साथी चाहे 1 रुपये से ही लें, लेकिन हमारे संगठन की सदस्यता अवश्य ले लें तप जप की, चूंकि साथियों तप जप ही देश का, आपका, सबका कल्याण करेगा। यही नारायण की इच्छा है। नारायण ने हमेशा हमारी लाज रखी है, कभी हमारी लाज को उन्होंने डूबने नहीं दिया। हमने जो भी घोषणा कर दी उसको उन्होंने सच्चा कर दिया है। और साथियों अब जब 1 मई की घोषणा कर दी है, इस पूरी संसद को दोबारा से पवित्र करने की छत पर चढ़कर और इस बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने की, तो ये भी होगा। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए आप निर्भीकता के साथ, निर्भय होकर, भयमुक्त होकर संगठन को बड़ा करें और इस सर्वे अभियान को बूथ स्तर तक लेकर के जाएं साथियों। ऐसी मेरी आप सबसे अपील है। चूंकि बड़ी भयावह पीड़ा हमारे एजेंट साथियों को और उन निवेशकों को भोगनी पड़ रही है जिनका धन इन ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंस गया है। और एक बात और ध्यान रखें साथियों, ये जितने भी चोचले चल रहे हैं, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल हो, चाहे सेबी पीएसीएल पल्स रिफंड पोर्टल हो, चाहे वो एक एनसीएलटी का और आ गया है, उस कौन सी कंपनी है वो, अभी कल परसों मैं देख रहा था कोई एक कंपनी आई है, क्या नाम है उसका, रोज वैली, शायद रोज वैली का आ गया है। और ये सब आपसे ओरिजिनल बॉन्ड ले रहे हैं और आपके हाथ काट रहे हैं, आपका भुगतान किसी का नहीं होगा। इसलिए ओरिजिनल बॉन्ड, सर्टिफिकेट, पासबुक, इन सबको ना दें, बल्कि बट्स एक्ट अथॉरिटी से मारामारी करें, उनके यहाँ जाकर के सिर टकराएं और उनसे कहें कि बट्स एक्ट की अनुपालना करो। मूर्खों देखो, देख सको तो ये तप जपधारी बढ़े चले आ रहे हैं और तुम्हारा सबका सर्वनाश कर देंगे यदि तुमने बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं की और बीएनएसएस की धारा 107 के अंतर्गत ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं किया। तो 111 धारा और है साथियों फांसी की, बीएनएसएस की। तो इसको तमाम लोग जान लीजिए और इस प्रचार को अभी से तेज कर दो, आज से दिन रात जुट जाओ। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत सारा तनाव है। मैं सोचता था कि 10-15 दिन का रेस्ट ले लूं, लेकिन वो मुझे संभव नहीं दिख रहा है। 5-6 तारीख से ही साथी कार्यक्रम मांगने लगे हैं, तो मैं भी अपनी तमाम साथियों के साथ जगह जगह आऊंगा, जहां जहां आपको दिक्कतें आ रही हैं वहां वहां आकर एजेंट साथियों को सुरक्षा भी दिलाएंगे
और निवेशकों का भुगतान भी कराएंगे, उनके भुगतान पटल भी खुलवाएंगे। तो आप सब अपने अपने जिलों के कार्यक्रम बना लें और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री या अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क स्थापित कर लें साथियों, ताकि विस्तृत कार्यक्रम पूरे देश भर का फिर से बनाया जा सके जन जागरण अभियान का, ताकि 1 मई से पहले पहले हम प्रत्येक बूथ पर कमेटियां बना लें, तहसीलों में कमेटी बना लें, ब्लॉक में बना लें, कस्बों में बना लें, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, शहरों में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, जहां भी साथियों आपको बूथ दिखे सब जगह बूथ स्तर पर कमेटी बना दो। और बूथ स्तर की कमेटी को भी उसी आधार पर बनाना है, उसी तरह बनाना है जैसे हमारी राष्ट्रीय या प्रादेशिक जिला मंडल या तहसील की कार्यकारिणी है, उतने ही साथी आपको उनमें रखने हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, चूंकि ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, खांसी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है बोलने से और लगातार बोलते बोलते काफी समय हो चुका है। तो छोटा वीडियो बनाऊंगा साथियों आज का मैं। बिहार में हमने तपेश्वर शर्मा जी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो अभी हमारे शायद खगड़िया के जिला अध्यक्ष थे, उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम प्रमोट कर रहे हैं। चूंकि बिहार में कोई प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास नहीं है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में नहीं है, वहां कोई साथी हो तो आंध्रा में नहीं है अभी हमारे पास, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है प्रदेश अध्यक्ष, वहां जिला अध्यक्षों से ही हम काम चला रहे हैं। तो जिन जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है वहां सब लोग किसी न किसी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय कर दें साथियों। मैं बड़ी खबरों पे आता हूं। आज की जो बड़ी खबर है वो साथियों, वो जो निहारिका सिंह IFS थी और उसने और उसके पति ने जो अन्नी बुलियन समेत और बहुत सारी फर्जी निवेश कंपनी बनाकर, निवेश सोसाइटी बनाकर लोगों को ठगा है, इस निहारिका सिंह के खिलाफ ED ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PMLA कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है और उसको आरोपी बना दिया है। तो निहारिका सिंह को भी बहुत जल्दी जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़ेगा। दूसरी खबर आज साथियों रोहतक से है। एक PCL साइबर फ्रॉड केस था, कोई कंपनी थी PCL नाम की, तो इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। बट्स एक्ट के अंतर्गत लगभग 250 लोग रोज पंचकूला में आवेदन दे रहे हैं बट्स एक्ट के अंतर्गत, और अब डायरेक्टर समेत 6 आरोपियों के खाते सहित उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और SP साहब ने वहां अपील करी है कि तमाम विक्टिम उनके कार्यालय में आकर अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराएं बट्स एक्ट के अंतर्गत, चूंकि SP ही वहां सहायक सक्षम अधिकारी हैं बट्स एक्ट के पूरे हरियाणा में साथियों। इसी तरह महाराष्ट्र में भी हैं। तो तमाम साथी हरियाणा के अपने अपने जिलों में लगातार, चूंकि अब सभी जिलों में लगभग भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है, करें साथी आवेदन और अपना और अपने लोगों का भुगतान कराएं साथियों। दूसरी खबर पीलीभीत से है। वहां के नगर मजिस्ट्रेट साहब को जो हमने सुरक्षा संबंधी ज्ञापन दिया था वो उन्होंने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को भेज दिया था कि एजेंट सुरक्षा के लिए वो निर्देश जारी कर दें, लेकिन इस अधिकारी ने एजेंट सुरक्षा पर निर्देश जारी करने से मना कर दिया है। इसलिए पीलीभीत के साथी जल्दी से जल्दी DM और SP दोनों के कार्यालय के घेराव का योजना बनाएं, घोषणा करें। हमारे पास समय होगा तो हम भी आएंगे और टकराएंगे इन बेईमान अफसरों से और आपको एजेंट को सुरक्षा के आदेश दिलाएंगे ताकि किसी एजेंट साथी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना हो। अभी जो ये नई नई कंपनियां आ रही हैं साथियों, LUCC वगैरह, इनमें बहुत बड़ी तादाद पर BNS की धारा 111 का इस्तेमाल एजेंट्स के खिलाफ भी किया जा रहा है। इसलिए इन कंपनियों के जिनमें अभी BNS के 2023 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनके पीड़ितों को, एजेंट साथियों को खासतौर से बहुत तेजी के साथ संगठित होना चाहिए, अन्यथा साथियों आप बच नहीं पाओगे। चूंकि BNS की धारा 111 में एजेंटों को भी दोषी बना दिया गया है। इसको हमें बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी एजेंट साथी बच पाएंगे, अन्यथा उनका जेल जाना, उनकी कुर्की, जब्ती, बहुत कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए तमाम साथी इस पर ध्यान दें। बरेली के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी SSP बरेली को एजेंट सुरक्षा पर ध्यान देने का निर्देश निर्गत कर दिया है। हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के जिला अध्यक्ष
श्री मुन्ना लाल जी के अनुरोध पर। तो सभी जिलों में ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है बड़ी तेजी के साथ। तमाम साथी अपने अपने जिलों में अब बहुत तेजी के साथ सक्रिय हो जाएं साथियों, और सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाएं। साथ साथ सबके भुगतान की प्रक्रिया को भी आरंभ कराएं और चेतावनी देते रहें लगातार शासन को 1 मई 2025 की कि अगर आपने 1 मई 2025 से पहले भुगतान नहीं किया तो उस दिन संपूर्ण क्रांति होगी। संसद की छत पर चढ़कर जो नदियों का जल आप लेकर के आए हो, ये और बाकी जो आएगा अभी, उससे संसद की छत पर चढ़ करके पवित्रीकरण, शुद्धिकरण का कार्य हमारा संगठन करेगा। और ये जो बेईमान सिस्टम वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना करते हुए देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर रहा है, इसको पूरे को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और देश में जनता की सरकार बनाएंगे, किसी पॉलिटिकल गिरोह की नहीं। चूंकि असली जो अपराधी हैं, असली जो ठग हैं, वो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही हैं। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाट्स एक्ट पर काम नहीं करना चाहती, बोलना नहीं चाहती। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक आज 3 दिन हो गए हैं साथियों, किसी भी सांसद ने राज्यसभा में या लोकसभा में वाट्स एक्ट के मामले पर मुंह नहीं खोला है। जबकि कोई भी सांसद देश का ऐसा नहीं है जिसे वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना का ज्ञापन हमारे साथियों ने नहीं दिया हो। पूरे देश में असहयोग आंदोलन के द्वारा हमने तमाम सांसदों को, विधायकों को वाट्स एक्ट की अनुपालना के लिए ज्ञापन दिए थे, उनका घेराव करवाया था, आपको याद होगा। तो इनको आप समझ लो, सोच लो कि ये वो एक कहावत है ना देसी हमारे यहाँ ब्रज में कि लातों के भूत बातों की भाषा नहीं समझा करते। इसलिए साथियों अब इनसे टॉकिंग करना, वार्ता करना, सभ्यता का परिचय देना, इनको अनुनय विनय करना बंद करके अब सीधे सीधे क्रांति की तैयारी करो और जो एक्ट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना भुगतान प्राप्त करो। काफी साथियों ने हमको कुछ कुछ सहयोग राशि भेजी है, चूंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। 25 को संसद धुलाई का कार्यक्रम रहा, देर रात तक घर पहुंचे। 26 को तमाम साथी रुके हुए थे, उसमें व्यस्त रहे आए। कल हम किसी निजी कारण से हम सोच रहे थे कि रेस्ट कर लें कंप्लीट, बहुत दिनों से सोए नहीं है, सोने का प्रयास किया, लेकिन साथियों सच्चाई ये है कि एक पल के लिए भी नींद नहीं आई और अनिद्रा की स्थिति में रहे, सोचते रहे कि यार परमात्मा ने, नारायण ने क्या भाग्य लिख दिया है हमारे देश के इन दुश्मनों का, जो शासन और प्रशासन में बैठकर वाट्स एक्ट 201 की अनुपालना नहीं कर रहे, लोगों का भुगतान नहीं कर रहे और निवेशक और एजेंट को आपस में मरने मारने पर, लड़ने पर काम कर रहे हैं, लड़ाने पर। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कोई साथी आपस में ना लड़े, निवेशक साथी भी एजेंट साथियों की शिकायत ना करें, चूंकि बिना किसी कारण के बहुत सारे साथियों ने आत्महत्या कर ली है। तो इस सिलसिले को रोकिए और जब आपका जनमत पैदा हो जाएगा तो साथियों भुगतान बड़ा सरलता से आप सबका हो जाएगा। जरूरत केवल जनमत पैदा करने की है, आपस में जुड़ने की है। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। अंत में यही अपील करना चाहूंगा कि तमाम साथी जो भी हमारे कार्यक्रम से सहमत हैं वो सब साथी हमको धन से सहयोग अवश्य करें। हमारा नंबर नोट कर लें 9560479048। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि यूपीआई के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि हमको भेज सकते हैं। क्योंकि ये देशभक्ति का महायज्ञ है और इसे हम आपके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं। किसी धन पशु, किसी पॉलिटिकल माफिया, किसी पॉलिटिकल गैंग से या और किसी से हम इसमें कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेना चाहते। वो जनशक्ति का सहयोग तो बाकी लोग दे सकते हैं इस हमारे कार्यक्रम में। तो साथियों मिलता हूं कल आप सबसे, ज्यादा बोला नहीं जा रहा। कल फेसबुक पर लाइव भी रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।